ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है। मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है, जिससे आत्मा रूपी वस्त्र साफ हो जाता है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग, योग की डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान योग दोनों भाई बहन हैं। बाप अविनाशी ज्ञान दाता है, परंतु ज्ञान कहता है योग युक्त रहने के लिए ध्यान दो। योग से पवित्र रहने की शक्ति आ जाती है, लेकिन निरंतर योगी बनने के लिए सदा अपने को यात्री समझो। यात्री हूँ तो जहाँ जाना है वह बुद्धि में याद रहता है। यात्रा पर कई नियम बने हुए होते हैं, उनको पालन करना पड़ता है। यात्रा सफल हो, पीछे बुद्धि न जाए। पीछे बुद्धि जाना अपशगुन है। इसलिए भारत में यह रिवाज है कि कोई दूर देश में जाने वाला होता है तो बुलाते नहीं हैं। अपशगुन मानेंगे तो हमारी बुद्धि भी पीछे न जाए। कोई बुलाए भी नहीं। बाबा कहते हैं तुमको घर जाने की बहुत खुशी है। तुम जानते हो इतनी करोड़ आत्माएं सुखधाम में नहीं होंगी, सब आत्माएं शांति धाम में होंगी। तो हम सुखधाम में रहेंगे। थोड़ा टाइम शांति धाम में रहकर सुख धाम में आ जाएंगे। हमको ड्रामा के इस राज्य का पता है। 5000 वर्ष का चक्र बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। हम देवता कुल की आत्माएं सतयुग में आने वाली हैं, इसलिए अपने को सुधार रहे हैं। एक तरफ बाबा अच्छी तरह से गुई से गुई पॉइंट सुनाकर पढ़ा रहा है, साथ साथ दिव्य गुण संपन्न बने उसके लिए शिक्षा देकर समझा रहा है। हमें पवित्र बन शांति धाम में जाना है, तो वापस ले जाने के लिए बाबा ने जो ड्यूटी ली है उसके लिए पावन बना रहे, तब सतोप्रधान पावन बनेंगे, तो सतोप्रधान सृष्टि में आएंगे। बाबा कहते बच्चे शरीर का भान छोड़ दो, तो बहुत काल से सर्विसेबल है, उनको बाबा याद कर करंट देता है। वह याद पहुंचती है तो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। उन्हें बाबा भी साकाश करंट व सर्चलाइट देते हैं। अंदर बाबा साकाश अर्थात सूक्ष्म बल दे रहा है, सर्चलाइट भी दे रहा है। जैसे चारों ओर लाइट ही लाइट है। एक ज्ञान की लाइट मिली, फिर बाबा अपनी सर्चलाइट देता है, जिससे पुराने सब हिसाब किताब खत्म होते जाएं। बाबा अपनी सर्चलाइट से पूरा पावन बना रहा है, फिर करंट भी दे रहा है, तो अशरीरी बन जाते हैं। इतना हम बाप को प्यार से याद करने वाले हैं, तो बाबा का इतना प्यार पाने से हम अधिकारी हैं। उनकी बहुत दुआएं भरी हुई हैं। बाबा का प्यार हमारे लिए शक्ति बन जाता है। ज्ञान धन है, प्यार शक्ति है। बाबा इतना अविनाशी ज्ञान देता है, जिन रत्नों से हम खेलते हैं, यहाँ संस्कार मिलाए तो वहाँ रास करेंगे। सारा दिन बुद्धि में यहाँ और वहाँ की याद है। पूरा भविष्य बाबा की नज़रों के सामने है। ऐसे हम बच्चों की नज़रों में भविष्य है। भविष्य नज़रों में आता है तो पुरुषार्थ अच्छा चलता है। नंबर अच्छे लाना है तो पढ़ाई अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ाने में भी पढ़ाई है। हमारे इस स्कूल में वंडर है। बाबा कहता है सुबह को पढ़ो, बुद्धि में अच्छी तरह धारण कर, शाम को पढ़ाओ। पढ़ने और पढ़ाने में कभी सुस्त न रहो। बाबा नित्य नई पॉइंट देते हैं, बड़े शौक़ से पढ़ाते हैं। बाबा की पॉइंट कभी रिपीट नहीं होती। बाबा सदा भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न रहस्यों में पढ़ाते हैं। बाबा अंदर से रेस भी भरते हैं, बाबा अंदर से रस भी भरते हैं। ऐसे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बुद्धि शुद्ध होती जाती है। मुरली सुनते जाते हैं, ब्रेन वॉश होता जाता है। यही वॉश नहीं होगा तो कचरा भरा होगा, तो ज्ञान कैसे बैठेगा। बाबा कहते हैं मैले कपड़ों को सटका लगाता हूँ तो कपड़े फट जाते हैं। बाबा अच्छा धोबी है। विश्वास चाहिए कि यही धोबी हमारी आत्माओं का कपड़ा साफ कर सकता है। कई बार अनुभव होता है कि वॉशिंग मशीन का काम मुरली कर रही है, स्वच्छ बना देती है। सच्चाई क्या है उसको परखने की शक्ति आ जाती है। झूठ क्या है उससे ग्लानि आ जाती है। हमारी कितनी ग्लानि नहीं है, झूठ से है। हम सच्चे बाबा के बच्चे झूठ बात नहीं करेंगे। लोभ मोह और देह अभिमान के कारण झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। कभी भी हमारे अंदर एक कमजोरी का शब्द नहीं निकल सकता कि लाचारी है। हमको अपने पाप काटने हैं। भक्ति मार्ग में भी भले करवट काशी खाते हैं, किया हुआ पाप नाश होता है, लेकिन आगे पाप न करें यह नहीं होता। यही ज्ञान और भक्ति का फ़र्क है।
भक्त भगवान को याद बहुत करते हैं, परंतु देह अभिमान नहीं छूटता है। सूक्ष्म विकार नहीं रहते हैं, हमारे सूक्ष्म विकार खत्म होते जाते हैं। योग बल से हम पावन बनते जा रहे हैं। अब हमें पाप करने का कोई संकल्प न आवे, यदि आए तो खबरदार रहना। बाबा कहता है कि बच्चे अंदर संकल्प भले आए, कर्म में नहीं आना। अभी बाबा कहता है संकल्प में भी ना आए। संकल्प आया तो कर्म में भी आएगा। संकल्प आया तो पुराने संस्कार उसके साथ देंगे। पुराने संस्कार खत्म नहीं हुए, अपने को चेक करना है। पुराने संस्कार बदल कर दैवी संस्कार बने। ऐसे संस्कार वाली आत्माओं को अगर संकल्प आता है तो खतरा समझना चाहिए। संकल्प को भी लूज नहीं छोड़ना है, इसमें ज्ञान काम करता है। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, बाबा से स्नेह मजबूत रखना। बाबा अपने पावर, अपनी शक्ति देकर पूरा पावन बनाकर अपने पास बैठा लो। हमारा सच्चा पुरुषार्थ है, दिल से है, तो बाबा सच्चे पुरुषार्थी को मदद देता है। बाबा जानता है कि ड्रामा में नुदा हुआ है, लेकिन हमें दिन रात सकाश देकर, करंट देकर पुरुषार्थ कराता है। कितनी मेहनत करता है। सदा हिम्मत रख, बाबा से मदद खींचो। सब संग तोड़ एक संग जोड़ो, यह मेरा काम है। पक्के निश्चय से डोर मजबूत रखो। हमारा निश्चय बाबा का बल है। बेगरी पार्ट में बहुत बच्चे बाबा को छोड़कर गए। संग के रंग, देह अभिमान के कारण भगवान का घर छोड़कर कहाँ जाएं, यह ख्याल नहीं आया। एक संग निश्चय बुद्धि बनाता है, दूसरा संग संशय बुद्धि बनाता है। निश्चय बुद्धि में कितना बल है, इतनी बाबा की मदद होगी। एक दिन भी अति प्यारे सच्चे दिल से सेवा करने वाले को बाबा की बहुत मदद मिलती है। नाम की कामना न कर, भगवान का नाम बाला हो। श्वास संकल्प जहाँ तक जीते हैं सफल होता जाए, उसमें बहुत मदद है। बाबा ने कहा जितनी ज्ञान की लाइट और माइट मिलती है तो लगता है कि यही लाइफ है। फिर अंदर से आता है कि सबको ऐसी लाइफ मिले, सदा खुशनसीब समझने की लाइफ। जो भी जिस प्रकार की सेवा करता है भविष्य अपने कर्मों अनुसार जमा करता है, लेकिन बाबा तुरंत खुशी देता है, बल देता है। बाबा भविष्य के लिए नहीं रुकता, बड़ी खुशी होती है, बल मिलता है, योग लग जाता है। यह प्रत्यक्ष फल है, गीता में है। यह ज्ञान योग तुमको प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और कोई इच्छा नहीं रखो, निष्कामी रहो। बाबा छोड़ता नहीं है, बहुत देता है, लेकिन बच्चे लेते नहीं हैं और कामना रखते हैं। बाबा सूक्ष्म तो उस घड़ी दे रहा है, हम अच्छा संकल्प रखते हैं तो बाबा खुशी और बल देता है। बाबा के बच्चे अनुभवी है, इस अनुभव को बढ़ाते जाना चाहिए। ईश्वरीय परिवार के स्नेह के अनुभव को बढ़ाना चाहिए। उस अनुभव को याद करो, बाबा के घर में कितना अच्छा अनुभव पाया। उन अनुभव को याद करते करते देवता मूर्त बन रहे हैं। हमारा अनुभव ही कहता है राम होते होते एंजल बन जाएंगे। विवेक ज्ञान समझ अनुभव करता है हम बन जाएंगे, परंतु कांटों के जंगल में कोई कांटा न लग जाए, पुरुषार्थ में रुक न जाए। अपने को संभाल कर चलो। मंजिल ऊंची है, परंतु संभलते संभलते पार पहुंचना है। खेवनहार खेवैया बहुत होशियार है, उसके कदम कदम पर उठाते चलो। अपने विश्वास को चेक करते रहो कि कितना मजबूत है। विश्वास कम हो नहीं सकता। विश्वास कदम कदम पर आगे बढ़ाता है, अनुभवी बना देता है। विश्वास से अनुभवी बन जाते हैं। बाबा का प्यार इतना लो कि जो वह प्यार की करंट अशरीरी बना दे। अच्छा, ओम शांति।